आईईएक्स की क्वेरी रह गई थी। 1300 शेयर्स एट 148। दिखाइए प्लीज स्टॉक डायरेक्टर साहब क्विकली। श्वेता जी, ये लिया क्यों था? ये लॉन्ग टर्म के लिया हुआ है या जब लिया था ट्रेडिंग वाला था? सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आईएक्स वैसे भी बहुत अच्छा स्टॉक है, मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये 142 की रेंज में आकर 141 की रेंज में आकर फिर इसी रेंज में 137 आकर फिर रुक जाता है। इसका कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही, जबकि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक अपने आप में मोनोपोली है गवर्नमेंट की। बट आई डोंट नो व्हाट इज हैपेंड टू स्टॉक। भाई गाबा जी, फंडामेंटल्स पसंद आते हैं, कन्विक्शन है स्टॉक के साथ, तो हम बने हुए हैं। लेकिन ये क्या है, अटक गया है दायरे में। बहुत अच्छा रीरेट हुआ था, फिर करेक्ट होके ना फंस गया है मामला। क्या करना चाहिए गाबा सर? आपकी रीडिंग क्या है इसमें? क्या ऊपरी स्तर पे कुछ सप्लाई अप्लाई तगड़ी आ रही है क्या? और ये बहुत सारे रिटेल के पास फंस गया है, सारे दिग्गज निकल गए, हम रिटेल के पास भर गया ये। एक्चुअली के बहुत लकी हैं। लास्ट वीक कोई आया था 240 में लिया था, अब 138 पे। हाँ। तो उसके हिसाब से 10 रुपए का लॉस है। लकी है बहुत। स्ट्रक्चरली मुझे अब भी वीक नजर आता है। इसमें स्ट्रेंथ दिखेगी जब वो 150 से 160 पार कर लेगा, तब तक दिखेगी नहीं। एक्चुअली मुझे अब भी वीक नजर आता है। कहां तक नीचे जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुका अपोजिशन पर। तो मेरे ख्याल से इसमें निकलने का ही मौका है, तो निकल जाना चाहिए। थोड़ा भी आपको मिलता तो निकल जाइए। रेसिस्टेंस बहुत है 144 145 में, अगर वहां पर भी बेचेंगे तब भी आपको 3-4 रुपए का लॉस होगा। मुझे इसका स्ट्रक्चर अब भी वीक नजर आता है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आता है। हो सकता है यहाँ सब हो, लेकिन हो सकते में थोड़ी चलता है, वो तो होप है। होप में तो जिंदगी चलेगी, मार्केट थोड़ी चलता। मतलब कोई अब वो फंडामेंटल जैसे भी हो मैम, वैल्यूएशंस वे अहेड ऑफ टाइम्स चले गए थे, इसीलिए वो करेक्ट हो गया। और तब हुआ क्या, जब एग्रेसिव वैल्यूएशन से हम एक्चुअली क्या हुआ, हम रिटेल ने सब भर भर के ले लिया और सारे स्ट्रॉन्गर हैंड्स एग्जिट कर गए स्टॉक से। अब वो सप्लाई का स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा, और गावा सर कह रहे हैं इस समय तो कोई चार्ट्स में रिवाइवल के होप्स है ही नहीं, अनटिल 150 160 निकले। 150 160 तो आपके लिए मीनिंगफुल अच्छे खासे अपसाइड हो जाएंगे, प्रॉफिटेबल एग्जिट हो जाएगा, वो अनलाइकली सिनेरियो है। थोड़े से भी अपटिक्स आते हैं स्टॉक से निकलिए, इसमें वीकनेस ही है। गावा सर, फिर आपने जो सबसे निकलने को बता रहे हो आप, आगे शो में एक आध बढ़िया वाले पोजिशनल ट्रेड वाले आइडियाज दे देना आप, 3-6 महीने वाले, वो बाद में लेता हूं आपसे मैं। चेन्नई से कल्पना हरन जी जुड़ती हुई। कल्पना मैम गुड आफ्टरनून। कल्पना मैम, पहली क्वेरी। हेलो। यस मैम। हेलो कल्पना मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ मैम, हाय गुड आफ्टरनून। मैम आपकी पहली क्वेरी कौन सी गावा सर के लिए? गुड आफ्टरनून सर। मेरी पहली बोली है सेल्जर इलेक्ट्रिक सर, मैंने 249 की रेट से लिया है, 900 शेयर है मेरे पास। अरे वाह, तो ये तो प्रॉफिटेबल है। क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, ट्रेडिंग के लिए लिया था, क्या डिसाइड करके लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो है सर, लेकिन वही पूछना था कि अभी रखे या मतलब अभी होल्ड कर सकती हो या फिर निकल जाना चाहिए। कितना टाइम हो गया आपको लिए हुए? वो 315 तक आके अभी 295 कम हो रहा है, तो शायद नहीं, कितना टाइम हो गया लिए हुए कल्पना मैम? कब लिया था ये स्टॉक? आवाज नहीं आ रही है सर। कुछ नेटवर्क इशू मुझे टीम कह भी रही है। गावा सर, लॉन्ग टर्म के लिए लिया, जब लिया था वहां से मैंने अच्छा मुनाफा देखा था। अब थोड़ा सा मुनाफा ना ठंडा पड़ रहा है, तो अब मैं समझ नहीं पा रही हूं इन लेवल्स पे मुनाफा बांध लूं, रखे रहूं। लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए था, लेकिन भाव रोज रोज चेक कर रही हूं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये 50 रुपए के हाथ से निकल जाए जो मिल रहे हैं, निकल जाऊं क्या? देखिए, ऐसा है कि थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर। यहाँ पर मुनाफा बांध देने की जगह अच्छी है। मैंने इसका नाम पहली बार सुना है, और पिछले दिनों भी हमने देखा था, पिछले सालों ये उसी रेंज में पहुंचा है जहां पर पहले रेसिस्टेंस था। जब वहीं पर चल रहा है जहां पर रेसिस्टेंस है, तो मुनाफा तो ले ही लेना चाहिए ना। मैम, मुनाफा बांधने की सलाह है। साल्स इलेक्ट्रॉनिक्स में 50 रुपए आ रहा है, वो बढ़िया सा मुनाफा बुक कर लीजिए। स्वाति मैम, अगला सवाल बीएमएल के बाद। सर मैंने 300 शेयर्स लिए थे एनबीसीसी के एट 52। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लिए थे, बट एंड आई हैव नो प्रॉब्लम इन होल्डिंग इट। नहीं तो अब वो प्रॉब्लम ये हो गई कि 52 वाला मेरे को अच्छा खासा नुकसान दे रहा है, 38 पे आके खड़ा हुआ है। फंडामेंटली द कंपनी वाज स्ट्रांग, सो आई थॉट ऑफ बाइंग इट। नहीं ठीक है। इसमें भी गाबा सर, ये भी वो स्टॉक था जिसने कई साल गजब के रिटर्न्स दिए। उसके बाद स्वाति मैम ने सवाल पूछा, ऐसे बहुत सारे एनबीसीसी पे भी सवाल आते हैं, यानी कि हम रिटेल के पास भर भर के आ गए एनबीसीसी। और अब मेरी खरीद तो 52 की है, 38 पे चल रहा है। सब कहते हैं इंफ्रा इंफ्रा बड़ा अच्छा पॉजिटिव, बजट में अनाउंसमेंट, सब इंफ्रा स्टॉक चल रहे हैं, ये मेरा एनबीसीसी नहीं चल के दे रहा गाबा सर। देखिए, ऐसा है कि 150 भी गया था, उसके बाद फिर करीब 15 भी देखा, फिर एक अपू मिला करीब 60 के आसपास। अब थोड़ा नुकसान में बैठे, तो होल्ड कीजिए, लेकिन कॉस्ट के आसपास मिल जाता है तो निकल जाइए। इनको फंडामेंटल की बहुत अच्छा लगता है,
तो एक काम कीजिए ना, आपको रिलायंस से अच्छी कोई बिल्डिंग दिखती है कोई कंपनी फंडामेंटली? मैंने देखा रिलायंस कभी नुकसान नहीं देता इन्वेस्टर को, Okay. तो उसमें सेफ्टी मार्जिन आपको अच्छी है, तो उसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं? अब डिस्क्लोजर दीजिए आप। So should I go in that stock or not? Will I make money in that or not? तो No, you NBCC may में make पैसा money, you have to मत hold that NBCC Okay. and exit and invest that money into Reliance. Okay. भाई अगर फंडामेंटल्स पे दाव लगाना है तो मतलब काफी ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप्स हैं बाजार में मैम, क्यों इतना नीचे जाके किसी एनबीसीसी में पंट लेने का फंडामेंटल्स पे?